ओम परम तत्वाय नारायणाय नमो नमः। इस प्रसंग में गरुड़ जी महाराज काकभूसुंडी से 7 प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं। तो 7 प्रश्न और उसका उत्तर आप सब सुनिए। पहला प्रश्न है, पूछ रहे हैं कि यह बतलाएं कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा और सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा सुख कौन सा है, सो थोड़े ही में विचार कर कहिए। संत और असंतों का भेद आप जानते हैं, उनका सहज स्वभाव कहिए। हे कृपालु, वेदों में प्रसिद्ध महान पुण्य और घोर पाप कौन सा है, सो कहिए। फिर मानस रोगों को समझा कर कहिए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर आपकी विशेष कृपा है। तब काकभूसुंडी जी उस प्रश्नों के उत्तर देते हैं और कहते हैं कि हे तात, अति आदर और प्रेम के साथ सुनिए। मैं यह नीति संक्षेप में बताता हूँ। मनुष्य देह के बराबर कोई देह नहीं। चर अचार सभी जीव जिसकी चाहना करते हैं वह मानस देह नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है, और ज्ञान वैराग और भक्ति दुख को देने वाले हैं। ऐसा शरीर पाकर भी जो हरि भजन नहीं करते और विषयों में प्रति करते हैं, वे मूर्ख से भी बढ़कर मूर्ख हैं। वे हाथ में पारस मणि को फेंककर उसके बदले में कांच का टुकड़ा ले लेते हैं। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है और संत मिलन के बराबर जगत में सुख नहीं है। हे गरुड़, वचन मन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। दूसरों की भलाई के लिए संत दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख देने के लिए दयालु संत भोजपत्र के वृक्ष के समान पराये ही के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, पर किंतु दुष्ट सबके तुल्य दूसरों को बांधते हैं, अपितु खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मरते हैं। हे गरुड़ जी सुनो, दुष्ट अकारण ही दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। ये सांप और चूहे वे पराई संपदा को नष्ट करके आप भी मिट जाते हैं, यानी अपने आप मिट जाते हैं, जैसे खेती को नष्ट करके ओले गल जाते हैं। दुष्ट जनों का उदय प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु की भांति जगत को कष्ट देने के लिए होता है। संतों का उदय सदा सुखद होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय संसार भर को सुखदायक है। अहिंसा को वेदों ने सर्वश्रेष्ठ धर्म माना है और पराई निंदा के समान बड़ा पाप नहीं है। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मेढक होता है और 1000 जन्मों तक यही दे पाता है। ब्राह्मण निंद बहुत से नरक भोग कर भी कौवे के देह धारण कर जन्म लेता है। तृष्णा बड़ा भारी जलोदर रोग है। तीनों प्रकार की इच्छा स्त्री पुरुष धन बलवती तिजारी है। मत्सर तथा विवेक 2 जवर है। अनेकों बुरे रोग हैं, कहाँ तक कहूँ। एक ही रोग के बस होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर वे बहुत असाध्य रोग है। ये जीव को सदैव क्लेश देता है, फिर वह शांति कैसे पाए। हे गरुड़, नियम धर्म आचार तपस्या ज्ञान जप तप और दान आदि करोड़ों औषधियाँ हैं, परंतु इनसे रोग नहीं जाते। इस भांति जगत में सब रोगी है। जो दुख भय प्रीति और वियोग से दुखी है, थोड़े से मानस रोग मैंने कहे हैं। ये होते तो सबको हैं, किंतु थोड़े ही लोगों ने इन्हें जान पाता है।
जानने से ये पापी कुछ कम हो जाते हैं, परंतु ये मनुष्यों को कलेश देने वाले नष्ट नहीं होते। विषय रूपी कुपथ पाकर ये मुनियों के हृदय में भी पैदा हो जाते हैं। बेचारे मनुष्य की गति में है क्या। श्री राम की कृपा से सब रोग नष्ट हो जाएं, यदि संयोग बस सदगुरु रूपी वैद्यों के वचनों पर विश्वास हो और विषयों की आशा न करे, यही संयम है। राम भक्त संजीवनी बूटी है, श्रद्धा में पूर्ण बुद्धि अनुपान है। इस प्रकार से भले हो बुरे रोग नष्ट हो जाए, नहीं तो यह करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते।